Let us do some examples based on the singularities. Number one is removable singularity. Removable singularity कब होगी? Whenever we have the limit of fz, z tending to a finite number will be finite. For an example, if we take a function fz is equals to z square minus a square, z minus a. So this can be written as like this. Now if I am putting z equal to a, then I am getting the limit to a, which is a finite. Therefore f of z has a removable singularity at z equal to a. Second one is pole. Pole is when कि आप वो वैल्यू फाइंड करते हो फंक्शन की जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग दिस फंक्शन, ओके, देन फॉर पोल when z minus a equal to 0 denominator value, okay, so z equal to a, so z equal to a is the point where this function become infinite. So therefore z equal to a is a pole. Yeah, fz has a pole at z equal to a. Now next example, ये कह रहे हैं कि अच्छा ये this is your single pole, simple pole, since the its order is 1. Now the pole may have order more than 1 also. For an example, if I have the function in this term, then I am having the series in this term and in this term. So there are only two terms in the negative powers of z minus a, that is this and this. Okay, in the principal part of the function, as the function has a pole of order 2, pole of order 2, z minus a आप ऐसे लिखोगे z माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो आपको z की वैल्यू 2 बार a मिलेगी. तो दिस शोज दैट z इक्वल टू a इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2. Essential singularity. Essential singularity is what? When your limit does not exist. For example, this one, e to the power 1 upon z minus a. This is an essential singularity. Essential singularity आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब आप इसको एक्सपैंड करोगे e टू द पावर 1 अपॉन z माइनस ए के, यू हैव दी ऑल द टर्म्स इन द नेगेटिव पावर्स ऑफ z. देयरफॉर इट हैज़ एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी, जो आप पीछे भी पढ़ चुके हो. ठीक है. नेक्स्ट है आपका फाइंड आउट द जीरोज एंड डिस्कस द नेचर ऑफ द सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड इज इक्वल्स टू दिस. ये आपको दे रखा है. ठीक है. तो इसमें दो सिंगुलैरिटी होंगी, एक ये होगी और एक आप ये वाला 0 रखोगे. तो आप जब z इक्वल टू 0 रखोगे तो आपको z इक्वल टू 0,0 मिल गया. इट मीन्स इट इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 2. z इक्वल टू 0 इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 2. ठीक है. नेक्स्ट है आपका ये वाली वैल्यू, साइन ऑफ 1 अपॉन z. साइन ऑफ 1 अपॉन z को अगर आप रखोगे, एक्सपैंड करोगे साइन x वाली सीरीज़, तो आपको फिर से ये पूरी सीरीज़ मिल जाएगी. और इसकी जगह आप साइन 1 अपॉन z माइनस एक्स रखोगे. साइन x की क्या थी सीरीज़? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. तो आप जब x की जगह ये रखोगे 1 अपॉन z माइनस 1, तो आपको पूरी सीरीज़ मिलेगी इन दी टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर्स ऑफ z. देयरफॉर इट इज़ हैविंग एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी. ठीक है. और हर जगह आप z इक्वल टू 1 रखोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी z इक्वल टू 1 इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी. नॉन आइसोलेटेड कब होता है? जब n की वैल्यू चेंज होती आती है, यानी z माइनस n होता, तब आपकी होती नॉन आइसोलेटेड. और जब z इक्वल टू 1 यानी एक वैल्यू मिल रही है, तो इट इज़ एन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. ठीक है. आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी. Show that the function e to the power z has an isolated essential singularity at z equal to infinity. देखिए बिल्कुल वही है. यहाँ 1 अपॉन पी के फॉर्म में रखा है आपने इसको 1 अपॉन पी मान लिया. यहाँ लिख लिया नेगेटिव पावर्स ऑफ z है, तो z इक्वल टू इन्फिनिटी आपकी कैसी हो जाएगी? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, एसेंशियल सिंगुलैरिटी. ठीक है. अब आया आपका डिस्कस द सिंगुलैरिटी ऑफ 1 अपॉन ई टू द पावर माइनस z एट z इक्वल टू 2πi. तो 2πi को आपने क्या किया? पोल्स के लिए 1 माइनस ई टू द पावर z इक्वल टू 0 रखा, तो ई टू द पावर z इक्वल टू 1 आ गया.
तो 1 क्या होगा, ई की पावर मैंने आप लोगों को बताया था आई एक्स होता है कॉज एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो इनकी वैल्यू कब 1 होगी, जब ये आपका जो x है ये कैसा हो जाएगा 2n पाई हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 2 पाई कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। तो आप n की वैल्यू कुछ भी रखते हो जब ये 1 हो जाएगा, ये कोसाइन n पाई आपका 0 होता है तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 होगी। तो आपने 1 की जगह क्या लिख लिया, ई टू दी पावर n पाई आई। ठीक है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको z की वैल्यू मिल गई 2 पाई आई, मतलब z इक्वल टू 2n पाई और z इक्वल टू 2 पाई विच इज़ अ सिंपल पोल। नाउ डिस्कस द सिंगुलैरिटी ऑफ दिस। कॉट को आपने तोड़ के लिख लिया कॉज अपॉन साइन। आपने इसका पोल निकाला, एक तो साइन पाई जेड इक्वल टू 0 होगा तो साइन पाई जेड इक्वल टू एन पाई यानी जेड इक्वल टू एन, और एक आप इसको 0 रखोगे तो आपको मिलेगा जेड इक्वल टू ए इज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो ये आपको मिल गई। डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी ऑफ एफ जेड इक्वल टू दिस। आपने इस सीरीज़ को एक्सपैंड करके लिख लिया, ये फॉर्म लिख लिया, फिर ये फॉर्म लिख लिया, आपको ऑल द पावर्स ऑफ जेड पॉजिटिव मिल रही हैं। देयर इज़ नो टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ गिवन फंक्शन, हैंस जेड इक्वल टू 0 इज़ अ रिमूवल सिंगुलैरिटी। रिमूवल सिंगुलैरिटी कब होती है, जब हमें सारी पावर्स जेड की पॉजिटिव मिलती है। तो यहाँ अल्टीमेटली आपको सारी पावर जेड की पॉजिटिव मिल रही है।